हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज नॉमेनक्लेचर की। बेटा किसकी बात करेंगे हम लोग, नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। मींस क्या सर, हम लोग ने जिस तरह से आईयूपीएसी पढ़ा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, उसी तरह से हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे बात इनऑर्गेनिक में कैसे होता है आईयूपीएसी। तो बेटा बहुत बेसिक सा रूल है, अगर मैं आपसे प्रॉपर वे बात करना चाहूं। और हाँ, सब लोग पढ़ रहे हैं ना घर पे, बेटा बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं फिर से कि जिसने जो भी पढ़ा हो अभी मौका है कि वो फिर से कोशिश करे और जीत जाएगा, पक्की बात है। तो हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के, सर टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, नहीं मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, आईयूपीएसी में नॉमेनक्लेचर। चलो बेटा चालू करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैंने उस दिन आपको बताया था बेटा कि एक जो ब्रैकेट होता है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी कंपाउंड होते हैं उनमें एक होता है मेटल, और मेटल से कौन अटैच होता है बेटा, लिगेंड। कौन अटैच होता है, लिगेंड। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड एज अ डोनेटर वर्क करते हैं, जो डोनेट करते हैं लोन पेयर को, और जो मेटल होती है बेटा वो एज अ एक्सेप्टर वर्क करती है। सर एक्सेप्टर क्या होता है, जो एक्सेप्ट करता है केमिस्ट्री में, और डोनेटर क्या होता है, जो डोनेट करता है केमिस्ट्री में। तो चलो बेटा विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग नॉमेनक्लेचर की अगर बात करेंगे, तो नॉमेनक्लेचर में क्या है, ध्यान से देखो कि क्या कह रहा है बेटा नॉमेनक्लेचर में। तो नॉमेनक्लेचर में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि कैसे हमको फाइंड करना है, तो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आप यहां पे देख रहे होगे बेटा साफ साफ शब्दों में कैसे करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं। तो अभी पॉइंटर को मैंने उठाया और आप देख रहे हो ध्यान से, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। क्या कह रहा है, लाइक द आयनिक कंपाउंड ऑफ द नेमिंग, ठीक है, फर्स्ट कैटायन। आपको अच्छा ये तो पता है ना सबको, हम लोग को ये तो पता ही है कि कौन कैटायन होता है और कौन एनायन होता है बेटा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्टार्टिंग जिसकी कर रहा हूं, मैंने लिखा NaCl, तो हमें सीधी सी बात है कि Na पे पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और Cl मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, इस पर निगेटिव हो जाएगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है। मैं ये कहना चाह रहा था, मींस यहां पे ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव तो अगर एलिमेंट की बात करूं बेटा, तो वो कौन है, वो है फ्लोरीन। तो अभी मैं क्या कर रहा था कि मैं आपको सीधा सीधा फंडा समझाता हूं कैसे हम लोग को आईयूपीएसी करनी है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग ले लेते हैं बेटा, ध्यान से देखो, तो वो कह रहा है कि कैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्पीसीज के नाम होता है। तो मैं आपको एक दो तीन चीजें समझाता हूं, और उसके बाद जैसे अभी सपोज एक नेम मैंने लिया, इस नाम इसका जैसे अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या है, CONH3 का होल 6Cl3। सुनना बात को, ठीक है, अब सुनना। उसके बाद अगर इसको मैंने बोला कि ये कैसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस नाम को अगर देखा आप लोग ध्यान से देखो, इस नेमिंग को CONH3 का होल 6Cl3, एक तो नेमिंग ये किया। तो चलो इसको मैं समझाता हूं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। चलो इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग उसको ध्यान से देखें बेटा, हमें कैसे करना है, तो मैंने एग्जांपल क्या लिया, CONH3 का होल 6 और Cl3। सुनना बात को बहुत ध्यान से, एग्जांपल लिखा है CONH3 का होल 6 और Cl3। तो अभी सबसे पहली बात क्या है, मैंने क्या बोला, तो केमिस्ट्री में दो तीन चीजें होती है बेटा। अगर मैं कह रहा हूं आपसे, एक पार्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट पार्ट हो जाएगा। सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये मेरा राइट पार्ट हो गया, और इधर जो हो जाएगा ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में जिसकी शुरुआत होती है, जैसे शुरुआत होती है, तो मैंने बोला कि एक मेरा, जब मैं इधर से चलना चालू कर रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा K4FeCN6, सुनना, ऐसे मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया। तो जिससे पहले मैं अब कहां से चलना चालू करूंगा बेटा, मैं अब चलना चालू करूंगा इस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो जिससे मैं पहले मिल जाऊंगा उस पॉजिटिव पार्ट को मैं तुरंत डिनोट कर दूंगा कि हाँ ये पॉजिटिव पार्ट है। जिससे मैं पहले मिल जाऊंगा वो मेरा पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, और जिससे मैं बाद में मिल लूंगा वो मेरा निगेटिव पार्ट हो जाएगा। बात खत्म। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिससे मैं पहले मिल जाऊंगा, अगर सपोज मैं इस पूरे, और क्योंकि अगर सपोज मैं इधर से चला तो इससे मैं पहले मिल जाऊंगा, इधर से मैंने चलना चालू किया, वॉकिंग करना चालू किया, तो इस पार्ट को मैंने क्या बोला, इस पार्ट को जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको मैंने पॉजिटिव फॉर्म बोला, और मैंने बोला कि इससे मैं पहले मिल जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव पार्ट, मतलब कैटायन वाला पार्ट, ठीक है। तो जिससे बाद में मैं मिलूंगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब मैं जब दो लोग होंगे, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया NiCO4 और ब्रैकेट बंद कर दिया।
अब तुम कह रहे हो सर एनआई भी तो अलग है, सीओ भी तो अलग है। नहीं, ना एनआई अलग है ना सीओ अलग है। यहां पे सिर्फ मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ब्रैकेट है बेटा, सिर्फ एक ब्रैकेट। अगर ध्यान दो तो ये ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं, ध्यान से देखना, तो ये क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। तो समझे बात को कि केमिस्ट्री में जहां से हम लोग शुरुआत करते हैं, जहां से भी शुरुआत करते हैं, वो हो जाता है क्या, वो हो जाता है केटायन वाला पार्ट, और जहां पे पहुंचते हैं वो हो जाता है क्या, एनायन वाला पार्ट। बेटा मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, ये बहुत ही आसान है, और प्लीज घर पे पढ़िए, ठीक है, और कोशिश करिए कि जितना कम टाइम वेस्ट कर सके। और मैं आपसे कहूंगा कि आप इस टाइम वेस्टिंग को अब क्या करते हो, इस टाइम पे सब लोग कह रहे होंगे लास्ट 1 मंथ में हाउ टू गेन 99% मार्क्स इन केमिस्ट्री, या ऐसे होल सब्जेक्ट में मैं बोलता हूं। तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि आपको सिर्फ फोकस करना है। आप मेरी वीडियो देख सकते हो और आप उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, सारे के सारे आईयूपीएससी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, मैं आपसे ये पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं। तो मैंने कहा मैं अपनी जो आईयूपीएससी की केमिस्ट्री में डिफाइन करता हूं, तो उसको सिर्फ 3 बातों से डिफाइन करता हूं। वो 3 बातें मेरे लिए कौन सी हैं? एक, जहां से मैंने स्टार्ट किया, जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसको मैं पॉजिटिव मानता हूं, और जो मेरा राइट हैंड है उसको मैं क्या मानता हूं, निगेटिव पार्ट मानता हूं। लेकिन हाँ, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि वहां पे लेफ्ट और राइट होने चाहिए, ठीक है, लेफ्ट राइट होना चाहिए। अब जैसे मैंने देखा NiCO4, यहां पे मैं गया तो जो मुझे मिला पहला वो लेफ्ट हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे कोई नहीं मिला है, तो बेटा इसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा, इसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा, ना इसमें कोई पॉजिटिव होगा ना ही कोई इसमें निगेटिव होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको आयंस में ब्रेक करूं, हमने एक रूल पढ़ा है, सबको पता होगा, AX/BY रूल, सबको ध्यान है वो क्या होता है? तो मैंने कहा था बेटा इसको जब किसी को भी आयंस में ब्रेक करना हो तो उसको हम लोग क्या लगाते हैं, AX/BY रूल लगाते हैं। आप A के साथ X को दे दो, XA, फिर ऊपर क्या लगा दो, Y है नहीं आपके साथ, तो Y पे प्लस लगा दो। अब B के साथ Y को दे दो बेटा आगे, YB, और अब क्या नहीं है, Y ले लिया एक बार, तो अब क्या लोगे, X, और वो माइनस। हमेशा केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे AX/BY लिखा है, तो जैसे मैंने सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, NaCl को आयंस में ब्रेक करना है, NaCl की बात कर लेता हूं, तो मैंने A किसको लेट किया, मैंने A लेट किया बेटा किसको, Na को लेट कर लिया, और X किसको लेट कर लिया, X = 1, क्योंकि Na कितना टाइम दिया है, 1 टाइम दिया है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, X कितना टाइम दिया है, 1 टाइम दिया है, ठीक है। और B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा Cl, और वो कितना टाइम दिया है, वो भी 1 टाइम दिया है। सर फॉर्मूले में रख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है XaY प्लस YB X माइनस। तो अगर ध्यान दें हम लोग, यहां पे X कितना है, 1 है, A कितना है, Na है, और Y कितना है, प्लस YB 1 और Cl माइनस। तो क्या हो गया, Na प्लस Cl माइनस। समझ रहे हैं हम लोग बात को कि नहीं समझ रहे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एकदम आसान फॉर्मूला है, उसी के बेसिस पे हम लोग किसी भी आयन को क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग आयन में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अब मुझे ब्रेक करना है K4FeCN6 को, किसको ब्रेक करना है, K4FeCN। अब मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करना करा दिया था, इसको ब्रेक करना है इसमें, तो फिर एक कंसेप्ट वही है, जो शुरुआत वाला हो जाएगा A हो जाएगा क्या बेटा, K हो जाएगा, कितने टाइम दिया है, X कितने टाइम दिया है, 4 टाइम दिया है, B क्या हो जाएगा, अब पूरा जो बाकी का बाकी A के अलावा जो सब होता है पूरा B होता है, तो वो हो जाएगा FeCN6 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? FeCN6 कैसे हो गया बेटा, इसमें Y कितना होगा, इसमें Y हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि FeCN6 कितने टाइम दिया है बेटा, अगर Fe पे भी 6 होता और Cn पे भी 6 होता तो मैं कहता कि यहां पे Y क्या है, यहां पे Y है 1, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है बेटा, इसीलिए मैंने Y को क्या लेट कर लिया, 1। अब फॉर्मूला लगा देंगे, XaY प्लस YB X माइनस, और जैसे ही हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो आ गया 4K प्लस FeCN6, ऊपर से क्या हो जाएगा, -4। तो आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? सबसे पहले हमें यही आना चाहिए कि हम पहचान तो लें कि किस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा चार्ज है। अगर उस पे एनायन है या उस पे कैटायन है तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे बेटा रूल्स होते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको आयन से ब्रेक करना सिखा दिया, और आयन में ब्रेक करना कैसे सिखाया मैंने आपसे कहा, एक रूल फॉलो कर लो, AX/BY रूल, उसके बेसिस पे हम लोग किसी का भी नेमिंग कर सकते हैं। अब सुनना, नाम किसका लिखने जा रहा है, हम लोग नाम लिखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके लेफ्ट में क्या है और कितने बार दिया है।
राइट में क्या है, उससे हमको मेन फोकस करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, वो कैसे लिखा है। मतलब सारी की सारी जो नेमिंग डिपेंड करती है बेटा वो उस ब्रैकेट वाले की, उस इसके नाम को हम लोग सही से लिखेंगे, बाकी सबको एज अ कॉमन नेम लिखेंगे। तो उसी पे चलते हैं वापस से। अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा तो यही कह रहा है, वही कंपाउंड था CONH3 का होल 6। तो अगर कह रहा है इसके रूल कैसे फॉलो करते हैं बेटा, अब सुनना, ये रूल्स क्या, राइटिंग द नेम ऑफ द लिगेंड। सुनना सबसे पहले क्या है, ये रूल्स लिखे हैं जो, थोड़ा ध्यान देखना कि सबसे पहले मैंने आपको, अब ये देखो ये बता रहा है CONH3 होल 6 रिटर्न फर्स्ट। तो मैंने आपसे यही सिखाया ना, जो आपका लेफ्ट पार्ट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जो आपका राइट पार्ट होता है बेटा वो ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा, और जो ब्रैकेट के अंदर होगा वो सारे लिगेंड्स होंगे। तो मैं आपको बताता हूं, मैं केमिस्ट्री में 2 ही 3 चीजें हो सकती हैं, या तो कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और या तो कुछ ना हो। तो 3 चीजें बननी, एक कैटायन का फॉर्मूला, एक एनायन का फॉर्मूला, एक न्यूट्रल होने का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या तो कैटायनिक फॉर्म में होगा, या एनायनिक फॉर्म में होगा, या क्या हो जाएगा, या न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें वो न्यूट्रल कैसे होगा, तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले देखो ध्यान से, इस पे मैंने कहा कि कंपाउंड ये ऐसे लिखा है एज इट इज। तो सर यहां पे शुरुआत में पहले मिल गया, तो ये मैंने कहा ये पॉजिटिव में ब्रेक होगा, यही तो कहा मैंने आपसे। तो अभी किसी का भी जब हम लोग को आईपीसी करना हो तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड, ठीक है, दो कह रहा रूल्स फॉर द राइटिंग ऑफ द नेम ऑफ द लिगेंड। चलो पहले सबसे पहले हम लोग नेमिंग सीखते हैं। नेमिंग क्या होगी, कह रहा है इफ द लिगेंड नेम्स एंड विद 8, किसी के नाम के पीछे जो 8 होता है तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर देंगे, जैसे मैंने बोला सल्फेट, एकदम नॉर्मल सल्फेट। तो सल्फेट हमको पता है क्या होता है, SO4-2, यही तो होता है सल्फेट, सल्फेट यही तो होता है ना, SO4-2। तो कह रहा नहीं 8 है तो E को किससे कन्वर्ट कर दो, O से, तो हो जाएगा सल्फेटो, ठीक है। या सल्फाइड है तो सल्फाइटो, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हैं। ऑक्सिलेट है, जैसे नाम के आगे क्या ऑक्सिलेट, तो लेट हो जाएगा तो ई से कैसे कन्वर्ट कर देंगे इसको, ओ से, तो ऑक्सिलेटो। तो मतलब क्या है, जितने कुछ ऐसे हैं उनको भी हम लोग किससे कन्वर्ट कर देते हैं, ई को ओ से चेंज कर देते हैं। ये लिगेंड्स के नाम की बात कर रहा हूं, ठीक है। और नॉर्मल लिगेंड आपको पता है, फ्लोरीन फ्लोराइड, फ्लोराइड होता है, क्लोरीन क्लोराइड, तो बेटा आइड, जिनके नाम के पीछे आइड, तो इस ई को भी किससे चेंज कर देंगे, ओ से। ये मैं कॉमन नेम में बता रहा हूं, तो कॉमन नेम में तो क्लोरीन को क्लोराइड ही लिखेंगे, ऐसे कॉमन क्लोराइड लिखेंगे, और लेकिन उस पे क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। आइड को ई को कन्वर्ट कर देंगे, ओ में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एबीसी नेमिंग है, समझ रहे हो ना। एग्जांपल फॉर क्लोराइड, दिख रहा तुम्हें क्लोराइड, क्लोराइड दिख रहा है, क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लोराइडो में, ओ में कन्वर्ट कर दिया। अगर ध्यान से देखो सभी लोग, आइड को ई को ओ में कन्वर्ट कर दिया। और न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड मतलब जैसे वाटर H2O, H2O में कोई चार्ज तो होता नहीं, इसको बोलते हैं बेटा एक्वा, इसको क्या बोलते हैं एक्वा। अमोनिया NH3, कुछ कॉमन नेम याद कर लो 2 4 5, उसको बोलते हैं अमीन, मैक्सिमम इन्हीं पे आता है, ठीक है। एक्वा बोल दिया वाटर को, अमीन बोल दिया NH3 को, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कोई भी चीज 2 बार प्रेजेंट हो गई अल्फाबेटिकल, ठीक, सुनना, जैसे लिखा है कि अगर मैंने ये हम लोग ने पढ़ा होगा कि जैसे मैंने बोला Cl2, ब्रैकेट के अंदर जो Cl है बेटा वो 2 टाइम्स प्रेजेंट हो गई, Cl2 ऐसे करके। तो हमको इतना पता है केमिस्ट्री में 2 का मतलब क्या होता है, बाई या डाई, 3 का मतलब क्या होता है, ट्राई, तो उसके आगे हम लोग ये लगा देंगे, समझ रहे बात को कि नहीं। उसके आगे हम लोग क्या लगा देंगे, जैसे वो पॉलीडेंटेट लिगेंड नहीं, जहां पे एक से ज्यादा मौजूद हो जाए बेटा, उसमें हम लोग क्या लगा देंगे, उसमें हम लोग डाई, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ऐसे करके लगा देंगे बेटा। सबसे बड़ी बात वो है कि एक बहुत नई फेमस बात बोली गई है कि कहना आसान और मुश्किल निभाना, और जो करके दिखा दे उसी का ही है जमाना। तो कहना, लोग कहते हैं अरे सर बहुत आसान है, ये क्या है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो एकदम, सर मेरी जिंदगी केमिस्ट्री देखिए आप, उससे तो अच्छी नहीं है ना ये केमिस्ट्री। तो जब वो केमिस्ट्री मेरी इतनी अच्छी है सर, तो ये केमिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं है उसके आगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन बेटा मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप टेंशन लो और घर पे पढ़ो बेटा, कुछ करोगे तभी तो घर वालों का नाम होगा, बना ऐसे कैसे काम होगा। तो मैं कह रहा हूं कुछ तो करो ऐसा जिसमें बेटा लग जाए ना, कंपटीशन है। सुनना, अब कुछ लोगों के और नाम बता दो, जैसे ईएन, हम लोग ने पढ़ा था अगर आपको याद हो, ईएन को बोलते हैं बेटा एथिलीन डाइएमीन। क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइमीन। देखो दिखाया ना, एथिलीन डाइमीन, देखो ध्यान से, बस ये 2-4 नाम याद कर लो। अब सुनना, ईएन, तो इसके बेटा नाम के भी आगे क्या अंदर आ गया, नाम के अंदर भी आ गया इसमें डाई। तो अब इस अगर मान लो 2 टाइम्स है तो इसके आगे डाइन लगा सकते हैं, तब डाई को चेंज कर देंगे किसमें, बिस में। किसमें चेंज कर देंगे, बिस में। ट्राई को चेंज कर देंगे ट्रिस में, ट्राई को चेंज कर देंगे ट्रिस में। समझे बात को कि नहीं? तो सुनना, बहुत सी कुछ बातें हैं मैं जो तुमको बताने की कोशिश करना चाहता हूं, बहुत ध्यान सुनना। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा एक कंपाउंड जैसे कुछ भी लिखा उन्होंने एग्जांपल दे दिया हमको CO, Cl2 और En का होल ट्वाइस। सुनना, तो सबसे पहले कुछ भी नंबरिंग करते हैं बेटा, तो उसमें ध्यान क्या रखना होता है, हमको ये ध्यान रखना होता है कि कौन अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है, कौन अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है। ठीक है सर, तो सबसे पहले, अब मैंने तुमसे क्या कहा था, केमिस्ट्री में डाई ऐसे लगाते हैं जब किसी के अंदर डाई नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जैसे इसका नाम है En का, जैसे मैंने आपको कुछ 2-4-5 नाम याद करने की कोशिश की, तो आप याद कर लो, जैसे क्लोराइड, तो क्लोराइड के ई को कन्वर्ट कर दोगे किसमें, ओ में, तो हो जाएगा क्या, क्लोराइडो। फ्लोराइड तो हो जाएगा फ्लोराइडो। ब्रोमाइड तो हो जाएगा ब्रोमाइडो। वाटर को एक्वा बोलते ही हैं, NH3 को एमीन बोलते हैं। तो ये सब हमको पता है ना, इसके बेसिस पे हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें अगर कुछ नहीं आता, सबसे पहले एक फंडा है, मैं आपको बताता हूं रूल क्या है। सबसे पहले लिखो, जो ब्रैकेट से पहले लिखा हो पॉजिटिव एलिमेंट। मैं तुमको एक रूल टाइप का बता रहा हूं, रूल क्या है, एकदम आसान है, पॉजिटिव। फिर लिखो लीगेंड्स नेम, फिर लिखो मेटल, और फिर लिख दो मेटल ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर लिख दो निगेटिव, जो ब्रैकेट से बाहर होगा। तो मतलब क्या है, पूरा फोकस तुमको इस पे करना है, तुमको पूरा का पूरा फोकस करना है जो ब्रैकेट के अंदर होगा। मतलब बाकी सबको ऐसे, जैसे सपोज अगर मैं बोलता हूं, और हां, अगर किसी की शुरुआत बेटा किसी पे, या तो किसी पे चार्ज हो निगेटिव, किसी पे चार्ज क्या हो, निगेटिव हो, या उसकी शुरुआत पॉजिटिव से हुई हो, या उसकी शुरुआत किससे हुई, पॉजिटिव से। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या कह रहा है, चलो उसको सिखाता हूं। एग्जांपल कह रहा है K4FeCN6। सुनना, मैंने क्या कहा, या तो तुम्हारी शुरुआत किसी पॉजिटिव एलिमेंट से हो, या तो तुम्हारी शुरुआत किससे हो, किसी पॉजिटिव एलिमेंट से हो, या उस पे आ जाए निगेटिव। तो सुनना, तो उसके जैसे उसमें बोलते हैं इसको आयरन, मेटल को क्या बोलते हैं, ऐसे Fe को आयरन बोलते हैं हम लोग। लेकिन वहां पे हम लोग नाम के पीछे 8 लगा देंगे, जैसे फेरेट, क्या हो जाएगा, फेरेट। 8 लगा देंगे, नाम के आगे क्या लगा देंगे, उसके हम लोग 8 लगा देंगे, समझ रहे हो। जैसे ऐसे मरकरी को लिखते हैं, मरकरी लिखते हैं इसी मेटल में, लेकिन जब कभी ऐसा हो कि उसकी शुरुआत ब्रैकेट से बाहर किसी पॉजिटिव से हो जाए, या उस पूरे कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, मैं समझ रहा हूं ना क्या कह रहा हूं, या तो उसकी शुरुआत देखो पोटेशियम पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से हो जाए, क्या हो जाए, किसी पॉजिटिव से हो जाए, या उस पे आ जाए निगेटिव। सीधी सी बात है, मतलब अगर ऐसे दिया हो FeCN6 -4, तो इस पे क्या हो जाएगा, पूरे पे नेगेटिव चार्ज हो जाए। ये नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, K4 मतलब वो पॉजिटिव है बेटा, वो क्या है, पॉजिटिव है, वो क्या है, पॉजिटिव है। या तो उसकी शुरुआत किसी पॉजिटिव से हो जाए, या उस पे क्या आ जाए, कोई चार्ज निगेटिव आ जाए, ठीक है। तो उनमें क्या उन केसेस में क्या करना होता है, उन केसेस में हमको मेटल के नाम के आगे 8 लगा देना होता है। क्या लगा देना होता है, 8 लगा देना होता है। तो चलो करना चालू करते हैं। सबसे पहले चलो मैं इसको ही सिखाता हूं कैसे करेंगे, सुनना। तो अब जैसे लिखा है K4FeCN6, तुमको कुछ नहीं करना, तुमने क्या लिखा, पोटेशियम, सीधा सा पोटेशियम। कितने टाइम से हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको ब्रैकेट से बाहर जितने टाइम दिखा है उससे हमें फर्क ही नहीं डालना है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ उसका नाम लिख देना, पोटेशियम। के मतलब पोटेशियम। अगर बेटा ये ब्रैकेट के अंदर होता तब मैं इसमें पोटेशियम ना लिखता, कुछ जितने टाइम चाहिए था उतने टाइम लिखता, ठीक है। और जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं बेटा लिगेंड्स होते हैं, नेम ये कहता है, उनको अल्फाबेटिकली फॉलो करते हैं, ठीक है। अब सुनना, ये तो Fe मेटल हो गया, तो इसका तो नाम लिखेंगे नहीं, हम लोग किसको लिखेंगे, लिगेंड कौन है, CN। CN को बेटा बोलते हैं साइनो, क्या बोलते हैं, साइनो। तो अब वो कितने टाइम दिया, 6 टाइम, तो केमिस्ट्री में 6 को बोलते हैं हेक्सा, पोटेशियम। फिर लिखा हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब देखो Fe को आयरन बोलते थे, लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे, फेरेट, क्या बोलेंगे, फेरेट, फेरेट बोल दिया। अब
क्या करेंगे, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करेंगे। बेटा मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करना सिखाया था कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1, कितने टाइम दिया है, ये 4 टाइम दिया है, प्लस Fe को x लेट करते हैं क्योंकि उसका निकालना है, और Cn साइनाइड का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इनटू कितने टाइम दिया है, 6 टाइम इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे ये इधर माइनस का है, उधर जाके x ये प्लस का हो जाएगा +6, और ये +4 है तो ये क्या हो जाएगा -4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। तो यहां पे बस इसको रोमन नंबर में लिख दिया, बेटा बात खत्म हो गया यूपीएससी। बस ये कितना आसान है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे कोई भी क्वेश्चन। ये कैसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे सर, अब जैसे इसको ही लिखना था, सपोज मैं आपसे कह रहा हूं इस वाले क्वेश्चन को हमको लिखना था, ठीक है, क्वेश्चन कहां है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अभी आपसे खुद ही कराता हूं, CONH3 5Cl ऐसे करके लिखा है। क्वेश्चन क्या है, मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं, जैसे आप लोग देख भी लेंगे। क्वेश्चन क्या है, CONH3 5 और ब्रैकेट के अंदर बेटा Cl, सुनना। तो अब ये Cl जो है ये लीगेंड की तरह वर्क करेगा और NH3 भी लीगेंड की तरह वर्क करेगा। आप सुनना, क्या इस पे कोई चार्ज दिया है, क्या इसकी शुरुआत किसी पॉजिटिव से हुई है क्या, नहीं, इसके बाहर कोई पॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, तो इसमें 8 वाला रूल नहीं लगेगा, मतलब इसके नाम के पीछे 8 नहीं लगेगा बेटा, वो वहां लगता है जहां जिसकी शुरुआत किससे होती है, जिसकी शुरुआत होती है प्रॉपर वे में किसी पॉजिटिव से। तो यहां पे क्या ब्रैकेट के बारे में लिखा है, नहीं लिखा, यानी इस पे नॉर्मल नेमिंग की जाएगी। तो नेमिंग के लिए सबसे पहले क्या लिखना होता है हमको, लीगेंड, वो भी किस फॉर्म में, अल्फाबेटिकल, किस फॉर्म में, अल्फाबेटिकल। सुनना ध्यान से, NH3 को भी मैंने सिखाया क्या बोलते हैं, अमीन, क्या बोलते हैं, अमीन, और Cl को हमको पता है क्या बोलते हैं, क्लोराइडो, पता है ना हमको, और Cl को बोलते हैं क्लोराइडो और NH3 को क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। तो ध्यान देना इस बात को, अल्फाबेटिकल कौन पहले आएगा, A पहले आएगा कि C पहले आएगा, तो हमको पता है कि अल्फाबेटिकल पहले आएगा सर A, और हमको इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा वो कितने टाइम दिया हुआ है, वो एक अलग मैटर है कि वो कितने टाइम दिया हुआ है। तो हमने इसका नेमिंग करना चालू किया, तो कैसे लिखेंगे, पेंटामीन, क्योंकि 5 बार दिया और आपको पता होगा ना बेटा, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, 4 को ट्राई बोलते हैं, ट्राई गलत है सर, आप गलत हो, हाँ 4 को टेट्रा बोलते हैं बेटा, फोकस करो, ठीक है, और 3 को ट्राई बोलते हैं, 2 को डाई, और 1 तो मोनो होता है। तो पेंटामीन, हमको ये देखना लीगेंड कौन अल्फाबेटिकल पहले आता है, तो पेंटामीन, फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि Cl के आगे कुछ लिखा नहीं है, Cl सिर्फ ऐसे लिखा है तो सिर्फ लिख देंगे क्लोराइडो, क्लोराइडो, और अब मेटल लिखते हैं, मेटल कौन है, कोबाल्ट, क्या लिख दिया, कोबाल्ट, और फिर निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग इतने पढ़े लिखे तो नहीं है, मतलब है, इसको लेट कर लेंगे x, और तुमको पता है इसको x लेट कर लिया, अमोनिया कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीजन नंबर 0 होता है, कितने टाइम दिया है, 5 टाइम दिया है, Cl का कितना होगा, -1 होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, और यहां पे हम लोग ने कोबाल्ट का ऑक्सीजन नंबर निकाल लिया कितना, 1। समझ रहे हो बात होगी, नहीं समझ रहे हो बेटा, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं किसी को भी IUPAC में, ठीक है। तो देख लेना इसी तरह से, अब उन्होंने नीचे बताया, मैंने आपको सिर्फ 2-4 रूल बताने की कोशिश करी है, ठीक है, किसी का भी नेमिंग हम लोग कर लेंगे, जैसे इसका ही करना है हमको, मान लो, ठीक है। अब उन्होंने इसका नेमिंग कर दिया, मैं आपको करके दिखाता हूं, आप लोग खुद कर लोगे। हमको किससे फर्क पड़ता है, हमको उससे फर्क पड़ता है जो कोई है ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट से बाहर है हमें उससे फर्क क्या डालना। और वैसे भी जिंदगी में बेटा इतनी टेंशन है, अगर हम लोग सबसे फर्क डालेंगे तो फिर हम लोग क्या कर पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि फर्क डालो सिर्फ उससे जिससे आपको कोई मतलब हो, जिससे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव हो। और मैं कह रहा हूं आप सिर्फ इतनी कोशिश करो कि आपके जो घर वालों के सपने जो उन्होंने देखे हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और वो इसलिए ये चाहते हैं सिर्फ कि आप अपना 100% दो, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपने अगर स्टडी की होगी, नहीं की होगी, कुछ भी किया होगा, तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस टाइम को 100% यूटिलाइजेशन में लाओ और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये सोचो ही ना कि क्या होगा, मैंने पढ़ा नहीं है सर, अब क्या। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, मैसेज करते हैं, सर मैंने तो शुरुआत से कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि जो नहीं किया है उस पर मत फोकस करो, क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो। तो अभी क्या कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको IUPAC सिखा सकता हूं, और ठीक है बेटा फोकस करो। अब क्या इसकी शुरुआत, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को चलो अलग से लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। CO क्वेश्चन है, हाँ
क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भी क्वेश्चन कह रहा है ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है CONH3 का होल 6 ब्रैकेट से बाहर है Cl3। मैंने तुमसे कहा 8 वाला रूल सिर्फ उन लोगों के लिए फॉलो करता है जहां पे शुरुआत या तो पॉजिटिव से हो या कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज हो, तब मेटल के नाम के पीछे 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं, नहीं तो नॉर्मल वे में लिखते हैं। तो चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या कोई ब्रैकेट के बाहर है, क्या नहीं है तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर हमको पता है मेटल है, तो क्या मेटल का नेमिंग सबसे पहले करेंगे? नहीं। अब उसके अंदर जो लिगेंड्स है उसका नेमिंग करेंगे और उसमें भी अल्फाबेटिकल देखेंगे। लिगेंड के नेम में भी क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे अल्फाबेट। क्या देखेंगे? अल्फाबेट। और बेटा अल्फाबेट देखना, लिगेंड की नेमिंग में देखना है। अब ये नहीं तुम कहते सर हेक्सा तो एच से स्टार्ट होता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेक्सा से मतलब नहीं है, तो सुनना ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हेक्सा अमीन, ठीक है, हेक्सा अमीन। और अब क्योंकि अब तो कोई लिगेंड बचा नहीं, तो अब क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। मैंने कहा कोबाल्टेट तब होता जब इसकी शुरुआत किसी पॉजिटिव से हो रही थी, पॉजिटिव मतलब Na ऐसा कुछ दिया होता कोबाल्ट। अब बेटा इसकी लिखनी होती है हमको ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी रोमन नंबर में। चलो लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हमने कोबाल्ट को X लेट किया, अमोनिया एक कंपाउंड है तो कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। कितने से मल्टीप्लाई किया? 6 से मल्टीप्लाई किया। और क्योंकि इसके साथ ही है तो एक क्लोरीन की -1 होती है, तो कितने टाइम दिया? 3 टाइम दिया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। X की वैल्यू हो जाएगी ये 0 और ये माइनस है तो उधर क्या हो जाएगी? प्लस की 3। बेटा एक बार ध्यान रखना, अब बहुत से लोग पूछेंगे सर आपने -3 इस साइड ही क्यों कर दिया? अगर इस पे कोई चार्ज दिया होता तो वो इक्वल में मैं मानता। अगर सपोज जैसे इस पे जैसे दिया होता FeCN6 और -4, तब मैं इक्वल में रखता। एक्स इसको लेट करता है Fe को, -1 × 6 रहता, Cn की -1 ऑक्सीजन होती, इक्वल टू -4। जब तक बेटा चार्ज ना दिया जाए तब तक हम लोग उसको इक्वल में नहीं लिखेंगे। अब मैंने इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू 3 आ गई और यहां पे मैंने रोमन नंबर में 3 लिख दिया, 1 2 3। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम लोग देखेंगे Cl को नॉर्मल नेम में क्या बोलते हैं? नॉर्मल नेम में क्लोराइड बोलते हैं। मैंने तुमसे बताया है चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, हमको वहां पे कितने टाइम दिया गया है इससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम ये सोचो सर यहां पे आप ट्राइक्लोराइड क्यों नहीं लिख रहे हो? Cl तो 3 टाइम दिया। ब्रैकेट से बाहर वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, समझ रहे हो ना? ब्रैकेट से बाहर वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं। अरे वैसे ही समझो कि बहुत से लोग नहीं देखते हैं कि किसी अमीर को देखा तो उसके पीछे लग लिया ना, जैसे अंबानी। अब कोई अंबानी को देख ले तो अडानी को देख ले तो सब काम छोड़ के वहीं लग जाएंगे। तो वही रिस्पेक्ट किसकी है? ब्रैकेट के अंदर लिगेंड वाली, वो जितने टाइम दिए उनके नाम लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के टाइम वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जितने जैसा देखना है देखो, वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फिर वापस से क्वेश्चंस में आ जाते हैं। मैंने लगभग सबको समझा दिया है आपको, लेकिन जिसको नहीं समझा है तो फिर से एक बार देखते हैं कोई भी एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है K3FeCN6। चलो इस क्वेश्चन को वहां करते हैं चल के। क्या क्वेश्चन है? K3FeCN6, ये क्वेश्चन है ना। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। अब मैंने कहा दो ब्रैकेट की शुरुआत किससे हो गई? पॉजिटिव से हो गई। तो पॉजिटिव में K को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। क्या बोलते हैं? पोटेशियम। तुरंत पॉजिटिव से अगर शुरुआत हो गई तो मेरे दिमाग में चलने लगा अब जो मेटल होगी उसके नाम के पीछे 8 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? उसके नाम के पीछे 8 लग जाएगा। तो मैंने लिखा, सबसे पहले मैं मेटल का नाम लिखता हूं, मैंने पोटेशियम लिख दिया। मैं ब्रैकेट के अंदर जाने लगा, फिर मुझे लिगेंड लिखा। लिगेंड में 6 का मतलब क्या होता है? हेक्सा। उसके बाद क्या लिखूंगा? Cn को साइनो। क्या लिखूंगा? साइनो। अब लिखूंगा मैं आयरन को फेरेट। क्या लिखूंगा? फेरेट। बेटा जैसे 2-4 नाम है, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, ठीक है, मरकरी तो मर्क्यूरेट, ऐसे करके लिख दूंगा, ठीक है। और मैंने फेरेट लिख दिया, उसके बाद इसका मैं ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व कर लूंगा। तो ऑक्सीजन नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले शुरुआत करता हूं पोटेशियम से। पोटेशियम का ऑक्सीजन नंबर होता है +1। कितने टाइम दिया? बेटा एक बार ध्यान रखना, आप ये नहीं कह सकते कि जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सर तब आप 3 नहीं लोगे, तब तो 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे बात होगी नहीं? तब वहां पे हमको 3 को लेना पड़ेगा। तो मतलब +1 क्या हो जाएगा? +1 × 3, फिर इसको +x लेट कर लिया। Cn का होता है -1 × 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई चार्ज नहीं तो 0।
जब सॉल्व किया ये माइनस का उधर गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस का 3 माइनस हो गया, वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस का 3। छोटी सी और नॉर्मल सी कैलकुलेशन मैंने की है, आप लोग भी कर लेंगे। और यहां पर मैंने रोमन नंबर में 3 रख दिया। क्या बोल रहा हूं मैं, रोनम, सॉरी बेटा रोनम बोल दिया। तो अभी आप समझे बात होगी नहीं? तो ये है पूरा कंसेप्ट। इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर उसने जो बोला है यहां पे कि क्लोरो ब्रोमो इनको जो लिगेंड के तौर पे हम लोग मानते हैं, मैं आपको सब पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब उसके बाद इसको और देख लेते नीचे और एग्जांपल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो फिर से मैं एक बार आपको रिकॉल करा ही दे रहा हूं कि वहां पे क्या बोल रहा है, ब्रोमो। अभी मैंने बताया कि ब्रोमो तो वो को बोलते हैं ब्रोमाइड, तो आइड को ब्रोमाइडो, फ्लोरो तो फ्लोराइड, तो आइड को ओ से करना फ्लोराइडो, कुछ भी हो। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो, ठीक है, या हाइड्रोक्सो बोल दिया, CN को साइनो बोलते हैं, ठीक है। इसको कार्बोनेट बोलते हैं, इसका नाम क्या, रियल नेम क्या होता है CO3 का, कार्बोनेट क्या होता है, 8। और E को किससे चेंज कर देते हैं, O से चेंज कर देते हैं, तो कार्बोनेटो। एसीटेट तो एसीटेटो, ठीक है। अमीन तो अमीन, वाटर एक्वा, कुछ नॉर्मल है। NO को नाइट्रोसाइल बोलते हैं, CO को कार्बोनाइल बोलते हैं। फिर से देख लो, फ्लोराइड को फ्लोराइडो, क्लोराइड को क्लोराइडो, Br को ब्रोमाइडो और वाटर को एक्वा, NH3 को अमीन, ठीक है। कार्बोनेट को कार्बोनेटो, एसीटेट को एसीटेटो, ये सब लिखा है। इनको मैंने सीधा सीधा फंडे में सिर्फ क्या बोलने की कोशिश करी है, मैंने इन्हें बोलने की कोशिश करी है कि जब भी 8 या E हो तो उसको O से चेंज कर दो। तो वही मैं कर रहा हूं, मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। फंडा वही है नेमिंग का। इसी तरह से हम लोग अब अकेलों के नाम को देख लेंगे। और हाँ, आप एथिलीन डायमीन जरूर पढ़ लेना, जो कि होता है NH2CH2CH2NH2, इसको बोलते हैं एथिलीन डायमीन। देखो इसके नाम के अंदर ही डाई आ जाता है, इसलिए इस डाई को अगर 2 टाइम्स दिया हो तो इसको हम लोग डाई नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल दिया, सुनना, ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, इन एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं, वैसे आपको सब समझ में आ जाएगा। और फिर जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन, इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करनी है आपको, जितने भी CBSE के लिए आप पैटर्न में NCERT क्वेश्चन आप सारे सॉल्व कर सकते हो, और अदर कोई बुक भी ले सकते हो, आप उसको सॉल्व कर लो। या कोई एंट्रेंस का भी क्वेश्चन है जो IUPAC का है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूं फिर से। अब सुनना, इस पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर ध्यान से हम लोग देखें, क्या इसकी शुरुआत किसी पॉजिटिव से हुई, ब्रैकेट के बाहर क्या कोई पॉजिटिव है क्या, देखो ध्यान से। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, क्या ब्रैकेट से बाहर कुछ पॉजिटिव दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यानी हमें यह समझ में आ गया कि इसमें 8 वाला कंसेप्ट नहीं है, मेटल के नाम के अंदर 8 नहीं लगेगा। तो फिर कुछ नहीं करना है। फिर मैंने कहा जो लोग रिस्पेक्ट इसको देनी है, जो ब्रैकेट के अंदर है, उनको एज अ लीगेंड रिस्पेक्ट देनी है। तो NH3 को क्या बोलते हैं लीगेंड में, NH3 को बोलते हैं अमीन, सीधी सी बात है सर, अमीन बोला। और वाटर को क्या बोलते हैं, H2 को क्या बोलते हैं, एक्वा, क्या बोलते हैं, एक्वा। तो सुनना ध्यान से, अगर मैं तुमसे कहूं तो A पहले आता है दोनों में ही, तो अब सर किसको लिखें, तो जब ये टाई हो गया एक्वा और अमीन में, तो उसके बाद वाले एलिमेंट पे जाओ। तो उसके बाद वाले में जो M होता है अमीन, वो M से स्टार्ट होता है, और वाटर में क्या होता है, Q से स्टार्ट होता है। तो आपको पता है कि M पहले आएगा ना Q से, तो सीधी सी बात है, जब M पहले आएगा Q से, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हम लोग अमीन को पहले लिखेंगे। तो सुनना, यहां पे मैंने लिख दिया है ट्राई अमीन, ठीक है बेटा, 3 होगा, यहां पे 3 लिखा नहीं क्वेश्चन में, तो ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्योंकि 3 है, ठीक है, लिख दिया हम लोग ने ट्राइमीन ट्राई एक्वा। क्योंकि Cr को मैंने अभी सिखाया था आपको उससे पहले क्या, कि यहां पे नॉर्मल नेम लिखेंगे तो Cr को क्रोमियम बोलते हैं, क्रोमियम लिख दिया। अब सुनना, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो चलो करते हैं। क्रोमियम को हमने X लेट कर लिया, अमोनिया एक कंपाउंड है, तो कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। मैंने बताया था, आपको याद होगा बेटा, मेरे उस वीडियो को आप देखिए जाके, जिसमें मैंने IUPAC करने के लिए से पहले मैंने ऑक्सीडेशन नंबर वो सब बताया है, तो वहां पे जाके आप ध्यान से देख सकते हो, जहां पे मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम लोग कंपाउंड का ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं, तो वो 0 ही होता है। वाटर भी एक कंपाउंड है, तो उसका भी ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा, 0 × 3 हो जाएगा।
अब मैंने कहा था जब तक चार्ज ना हो इक्वल नहीं मानेंगे, Cl का एक का Cl का होता है ऑक्सीजन नंबर -1 इंटू 3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, प्लस की 3 आ गई और इसको रोमन नंबर मैंने 3 लिख दिया। यहां ध्यान से देखो और ब्रैकेट के बाहर मैं पहुंचा तो ब्रैकेट के बाहर रिस्पेक्ट खत्म। अब मैं Cl को क्लोराइडो नहीं बोलूंगा, अब मैं उसको इतने जितने टाइम दिया वो नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ तुम चाहे 10 बार हो चाहे 100 बार हो, मैं सिर्फ तुम्हें सिर्फ क्या लिखूंगा क्लोराइड। और मैंने वही किया और मैंने सिर्फ तुम्हें क्या लिख दिया क्लोराइड लिख दिया। ब्रैकेट से बाहर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो मैंने क्या कहा, तो ये पूरा कंसेप्ट है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, जैसे और भी एग्जांपल है, ठीक है, उनको भी कर सकते हैं। जैसे EN लिखा है होल थ्राइस 3, तो अब जो ब्रैकेट से बाहर है, सुनना, पूरा का पूरा नेमिंग किसके लिए होती है, ब्रैकेट के अंदर वाले लोग के लिए होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3 टाइम्स है बेटा, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग बहुत जो IUPAC नंबर निकालेंगे उसके लिए तो हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक और नॉर्मल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे ये दिया है यहां पे, अब NH3 को अमीन, Cl क्लोराइडो, Na2 को नाइट्रो बोलेंगे। तो जो अल्फाबेटिकल पहले आया तो मैंने बोला डाई अमीन, फिर क्लोराइडो क्योंकि एक बार है, या क्लोरो लिख सकते हो, दोनों चलेगा, और NO2 को लिख दिया नाइट्रो। अब क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है तो नॉर्मल PT को प्लेटिनम लिखा, बस प्लेटिनम लिख के ऑक्सीजन नंबर सॉल्व कर ली। क्योंकि इसको एक्सलेट किया बेटा, 2-4 एग्जांपल आपको खुद से करने हैं, ठीक है। इसको एक्सलेट कर लिया, अमोनिया कंपाउंड है तो 0 इंटू 2 किया, Cl का ऑक्सीजन नंबर -1 होता है और NO2 का भी -1 होता है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। तो हाँ जी Cl हो जाएगा, क्लोरो और ये नाइट्राइटो हो जाएगा NO2, तो बेटा आ जाएगी x की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अमोनिया कंपाउंड होता है उसकी 0 होती है, ये Cl के -1 और NO2 के -1, तो इसको इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब जैसे बेटा ये जैसे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान से देखो, तो इनमें कुछ नहीं करना होता, इनमें सिर्फ ये करना होता है कि पहले वाले को नॉर्मल नेम रखो, नॉर्मल नाम लिखो उसका, और दूसरे वाले में 8 लगा दो। जैसे पहले वाले को, जैसे तुमने नाम लिखा डाईअमीन, तो डाईअमीन लिखा, पहले वाले को तुम सिल्वर भी लिख सकते थे, जैसे अर्जेंटेनियम लिख दिया, और उसका ऑक्सीजन नंबर नहीं भरो, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, उसमें ब्रैकेट खाली छोड़ो और जितनी ऑक्सीजन नंबर टोटल किया जाए आधी आधी बांट दो, आधी इसको दे दो पहले वाले को, आधी बाद वाले को। और दूसरे वाले में भी ऐसे लिखो कि पहले लिगेंड का नेम लिखो, लिगेंड का नेम लिखा, डाइसाइनो, और अब जो Ag है उसमें 8 लगा दो। क्या ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का, क्या ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का, ये ट्रिक है बेटा, ध्यान से देखना कि पहले वाले को कॉमन नेम में लिखो, नॉर्मल नेम में लिखो, उसके बाद दूसरे वाले में 8 लगा दो। और सबको पता है कि लिगेंड का नेम तो लिखेंगे ही, ठीक है बेटा। उसी तरह से इसमें भी है कि लिगेंड का नाम लिखा, देखा यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसको सबको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। भले यहाँ पे लिखा है सॉल्व, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा ऑक्सीजन नंबर फाइंड करने में। देखता हूँ कितने लोग कर लेते हैं, तो प्लीज बेटा कमेंट सेक्शन में बताना। और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और, इसका ये भी आपको खुद से करना है, घर से करना है, ठीक है। मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको, ये लास्ट वाला क्वेश्चन ये आप खुद से करोगे और कमेंट सेक्शन में इसका मुझे आंसर दोगे। कहीं नहीं आ रहा तो पूछोगे आप, ये कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको सिखाया है। तो बेटा मैं आज जो पूरा IUPAC का कंसेप्ट मैंने समझाया कि कैसे न्यूट्रल होता है, कैसे लिगेंड होता है, ठीक है, कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। कुछ बेसिक्स नाम है, उनके नाम सीख के कुछ बेसिक्स रूल है। अगर आप सारे रूल से चलोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं जो मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं है आप वो मुझसे बोल देना, तो मैं उसको आपको रिप्लाई करूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे के सारे वीडियोस जो मैंने डाले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को जरूर देखो बेटा, बहुत हेल्प करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थ्योरी की, CFSC और VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ठीक है।